Good afternoon, all of you. My name is Ankur. Today topic is industrial relations. This topic related to the human resource management. So let's start. Industrial relation. जैसे सभी आदमी, व्यक्ति या फिर हम सभी एक परिवार में रहते हैं, तो हमारे आपस में कोई ना कोई हमारे एक दूसरे के साथ रिलेशन होते हैं, जैसे कि हमारी मम्मी, पापा, भाई, बहन, दोस्त, ठीक है। तो सेम एज इन इंडस्ट्री हैव सम रिलेशंस। उनमें रिलेशन किन किन के बीच में होंगे? एम्प्लॉयर, वर्कर, मैनेजर, सुपरवाइजर या अदर। क्लियर? सो अब स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू योर बुक, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इज ए ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ठीक बात है, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है। इंडस्ट्री में कौन काम करते हैं? ह्यूमन काम करते हैं। ह्यूमन क्या क्रिएट करते हैं? रिलेशंस क्रिएट करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने जो सहयोग की भावना, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के सहयोग की भावना कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे कि आप क्लास में एक बच्चा पेन नहीं लेके आया तो दूसरा बच्चा उसकी सहायता कर रहा है, किस बारे में? कि मेरे पास 2 हैं, आप एक ले लो। सेम एज इन इंडस्ट्री कि कुछ काम मेरे से हो नहीं पा रहा, तो प्लीज़ सर आप मेरी हेल्प करो, ये मेरा काम करा दो। तो इस प्रकार से व्हाट इज दैट इज द इंडस्ट्रियल रिलेशन। और विच टाइप ऑफ दैट रिलेशन? दिस टाइप ऑफ हेल्दी रिलेशन, ए हेल्दी रिलेशन। ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट। ठीक है, एक हम डेफिनेशन पढ़ते हैं डेल जॉर्ड की। द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज और अमंग एम्प्लॉइज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड राइज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी सीधी सी बात है, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। क्लियर? ओके, अब हम बात करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हम इंडस्ट्रियल रिलेशन क्यों पढ़ रहे हैं, या एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में हम इंडस्ट्री में क्यों रीड आउट करते हैं, क्यों पढ़ाया जाता है, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या 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 उद्देश्य होते हैं, क्यों हम पढ़ाया जा रहा है या क्यों हम इंडस्ट्रियल रिलेशन पर फोकस कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है? सबसे पहले क्या है? एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल पीस। व्हाट मीन दैट कि भाई इंडस्ट्री में शांति बनी रहे। शांति बनी रहे कैसे बनी रहेगी? किसी को कोई प्रॉब्लम है वो अपनी आके बताए कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कर पा रहा, ये मेरे से किया जा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, तो उसके बारे में समाधान किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। कि भाई रिलेशंस क्या क्रिएट करते हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन, कि भाई किसी को इतना भी मजबूर ना करें कि वो परेशान हो जाए, किसी को इतना भी आराम ना दें कि वो काम ही ना करे। क्लियर? तो प्रोटेक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या है कि भाई आप एक दूसरे का जो हित है, यानी कि जो एक दूसरे की जो भावनाएं हैं, उनको दोनों का इंटरेस्ट है वो ठीक ठाक बना रहे। प्रिवेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, भाई कम से कम हो आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, कम से कम हो। कि भाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कैसे होते हैं? देखते होगे ना, कई बार लॉकआउट हो गया, भाई अब हम ये काम नहीं करेंगे, या ये काम हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, या ये काम हम नहीं कर सकते, सो मैनी ऑफ। तो एक तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अगला क्या है? राइज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। बिल्कुल अच्छा रिलेशन रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल घर पे अच्छे रिलेशन रहेंगे तो अच्छे खाना मिलेगा। सेम एज इन इंडस्ट्री, अच्छे रिलेशन क्रिएट करेंगे तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, अच्छे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, अच्छा काम करेंगे। अगला क्या है? एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी मतलब कि भाई एक डेमोक्रेसी तैयार होगी, कि भाई आप लोकतंत्र कहते हैं जिसके हम, कि भाई ये इस तरीके से काम करेगा, या फिर बोलने की आज़ादी हो कि आपको प्रॉब्लम में है तो आप बता सकते हैं कि भाई मैं इस प्रॉब्लम में, आप किसी के दबाव में नहीं है। सो मैनी ऑफ दैट। सो अगला नेक्स्ट, टू क्रिएट द फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस। कि भाई आप बता देंगे कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, या फिर आपके साथ ही है तो आपको पता चलता रहता है कि भाई कौन बीमार है कौन नहीं है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, कि भाई इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती है ज़्यादातर। अगला, टू लोअर रेट ऑफ लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। भाई जहाँ पे रिलेशन अच्छे रहेंगे ना, वहाँ पे एब्सेंटी भी कम होती हैं, और जो बार बार एम्प्लॉय वर्कर्स आते जाते भी नहीं रहते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे?
मान लेते हैं कि भाई क्लास में आपको टीचर अच्छे पढ़ा रहा है तो आपका आने का मन करेगा, और आपको देख रहे हैं कि भाई टीचर बोरियत महसूस करा रहा है तो आप नहीं आओगे, तो सेम एज एब्सेंटिज्म बढ़ जाएगा। क्लियर? तो सेम एज अगला क्या है, मिनिमाइज स्ट्राइक्स, लॉकआउट, गेयर हाउस एक्स्ट्रा बाय द प्रोवाइडिंग द फेयर वेजेस एंड गुड वर्किंग कंडीशंस। जब रिलेशन अच्छे होंगे तो भाई विरोध कम होगा, स्ट्राइक्स कम होंगे, लॉकआउट कम होंगे, घेराव कम होंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इकोनॉमी एंड सोशल इंटरेस्ट। भाई जो वर्कर्स हैं उनके सोशल इंटरेस्ट भी और इकोनॉमिक यानी कि फाइनेंशियल भी ठीक ठाक हो जाएगा। और आगे इसको फर्दर और एक्सप्लेन करेंगे। अगला है टू एस्टेब्लिश गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर स्टिक, जो सिक इंडस्ट्री है, सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड यूनिट्स इंक्रीज लॉसेस इन जो पब्लिक इंटरेस्ट। भाई जो इंडस्ट्रियल रिलेशन इसलिए भी अच्छा है भाई कि भाई जो गवर्नमेंट की या सिक इंडस्ट्री कौन सी होती है, सिक इंडस्ट्रीज भी होती है भाई जो लगातार कई सालों से प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, तो इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। अगला है नेशनलाइजेशन एंड सोशलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री इन पब्लिक इंटरेस्ट, कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे। ठीक है, और अगला क्या है, अब पार्टीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, कि भाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टीज एंड व्हाट इज दैट पार्टीज। पार्टीज मीन इन जैसे कि आपके घर में कौन कौन है, भाई पापा मम्मी, सेम एज आप कितनी तरीके से या कितनी पार्टी जो है किसमें, इंडस्ट्रियल रिलेशन में। सबसे पहले क्या है, वर्कर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर हैं, वर्करों का समूह है। वर्कर्स में क्या, उनकी कल्चर, एक्टिविटीज, भाई स्किल्स, एबिलिटी, इनके बारे में। ठीक है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कौन, मालिक, एंड मालिक का ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या है, और एक रोल ऑफ गवर्नमेंट, रोल क्या है गवर्नमेंट का। ठीक है, इनके आपस में करते हैं। हो गया। फैक्टर इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल रिलेशन, कौन कौन से फैक्टर इंडस्ट्रियल रिलेशन को इफेक्ट करते हैं। भाई बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर, मतलब भाई जैसे घर पे कौन कौन सी कोई बात नहीं माने वगैरह वगैरह, वही तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जैसे आप अपने पापा की बात नहीं मानोगे तो वहाँ पे झगड़ा होगा। सेम एज इंडस्ट्री, बॉस की बात नहीं मानेंगे या ठीक बात कोई है वो नहीं मानेंगे तो झगड़ा होगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी of the organization, administration of wages, working condition, trade unions, recruitment policy, transfer system of the demotion, suspension, provision of grievance, result हो गए, employee association हो गए, conducts, ठीक है, conducts of supervision, वर्कर जो वर्क्स कल्चर हो गया, इंडिविजुअल अप्रोच हो गई। ठीक है, अगले ये जो कुछ अप्रोचेज क्या क्या रखे हैं, कंडक्ट एंड अप्रोच ऑफ वर्कर्स टूवर्ड मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के प्रति जो वर्कर्स है उनकी क्या अप्रोच है। वर्कर्स टूवर्ड द यूनियन, ट्रेड यूनियन के प्रति वर्कर्स का कितना रुझान है, नहीं है, क्या उनके साथ संबंध रखते हैं, नहीं रखते हैं, रखते हैं तो कितना बार रखते हैं, यानी कि कितनी बार उनकी मीटिंग से अटेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इन बारे में बात करेंगे। कंडक्ट एंड अप्रोच ऑफ द वर्कर्स टूवर्ड फॉलो वर्कर्स, कि भाई किसको वर्कर्स किनको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कंडक्ट अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट टूवर्ड वर्कर्स, लेबर लेजिस्लेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन ऑफ द लेबर लॉज इन कंट्री, लेबर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, और इसके बाद हम प्रिंसिपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ द बैड इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ेंगे, कि भाई किसी इंडस्ट्री में यदि अच्छे व्यवहार या आपस में रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। घर पर यदि माहौल अच्छा नहीं रहेगा तो वहाँ पे क्या पढ़ाई होगी। सेम एज इंडस्ट्री में भी हम इस तरीके से बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। सो आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वी वाइंड अप दिस टॉपिक। अब नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।